मेंबर नूर पर जलवाबार वारिसा ने मेंबर मेहराब अरबाबिल मुदानिश हाज़रीन बज़्म अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़स्अलू अहलज़ ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदाया बेहुर्मते अरवाहे अंबिया मददे, खुदाया बेहुर्मते अरवाहे अंबिया मददे, पे हामिदो मुहम्मदो मुस्तफ़ा मददे, बराए पंजतने पाक व चार यारे नबी, बबरकते हमा अरवाहे औलिया मददे। खुदाया इश्क़ मोहम्मद में ऐसा मकाम आए, खुदाया इश्क़ मोहम्मद में ऐसा मकाम आए कि सांस बाद में पहले नबी का नाम आए, और मेरी हयात के लम्हे गुजरे कुछ इस तरह, मेरी हयात के लम्हे गुजरे कुछ इस तरह, कभी लब पर दुरूद तो कभी लब पर सलाम आए। आए इसी पाकीज़ा फिक्र ख्याल को अपने दिलों की तख्ती पर नक्श कर लें और गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना रूही फिदा अरवाहुना फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह नाज में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। लगता है आप लोग सो रहे हैं, नहीं यकीनन आप सो रहे हैं। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, और उतलुसो कमखाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजा पे खाली कफन रह जाएगा, और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक पर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और सब फना हो जाएंगे काफी, वलेकिन हश्र तक नामे हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया,
आज का ये नूरानी इजलास जामिया गौसुल वरा का सालाना इजलास है, जिसमें हम और आप शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। अभी आप थोड़ी देर के बाद वो पुरकैफ मंजर भी अपने माथे की निगाहों से देखेंगे। जब गुले गुलजारे रज़वियत शहजादे हुजूर अमीन शरीयत की सरपरस्ती में, उनकी मौजूदगी में, उनके हाथों से इन तलबा के सर दस्तार सजाई जाएगी, जिन्होंने जामिया में रह करके कुरान पाक को मुकम्मल अपने सीने में महफूज करने की सादत हासिल की है। याद रखें, ये मदरसे का सालाना इजलास है, तो इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू इल्म के हवाले से इंशाअल्लाह होगी। और इल्म की अहमियत, इल्म की फजीलत, इल्म की बरकत, उलमा का वक़ार, उलमा की अज़मत, उलमा का मकाम और मर्तबा आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इल्म वो चीज है कि जिसके बारे में आज किसी भी मकतबे फिक्र के किसी भी फर्द से अगर आप सवाल करें कि इल्म के हवाले से आपका क्या ख्याल है, क्या नजरिया है, तो आपको एक मुश्तरका चीज जो सबके जवाब में मिलेगी वो यही है कि इल्म बड़ी कीमती चीज है। इल्म इंसान की कामयाबी का सबसे बेहतरीन, सबसे आसान और सबसे अजीम वसीला है, जिसके बगैर हम ना तरक्की हासिल कर सकते हैं, जिसके बगैर ना हम दुनिया और आखिरत में सुरखरू हो सकते हैं, और ना इसके बगैर हम अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत कर सकते हैं। और इल्म के हुसूल, इल्म की तरगीब और इल्म की फजीलत के हवाले से जो पाकीज़ा तसव्वुर हमारे दीन में पाया जाता है, हुसूल इल्म का जो जज्बा हमारे दीन ने हमें दिया है, इल्म की तरगीब जिस तौर पर हमारे और आपके आका मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिलाई है, हुसूल इल्म के लिए हमारे बुजुर्गों ने जो मुश्किलात और जो मसाइब व आलाम का सामना किया है, अगर आप सारी जिंदगी दुनिया के मज़ाहिब व अदियान के मुताले में गुजारें, बड़े बड़े फिलासफर की जिंदगी को अगर आप छान मारें, मंतिकियों की और फलसफियों की वो हिकमत भरी बातों को आप पढ़ जाएं, तब भी आपको वो हुस्नो जमाल, वो बारीकी, वो गहराई कहीं और नहीं मिलेगी जो हमारे दीन ने हमें दी है, जो आका कौनैन ने हमें अता फरमाई है, और जिस इल्म के हुसूल के लिए हमारे बुजुर्गों ने मुश्किलात का और मसाइब व आलाम का सामना किया है। आप जरा तसव्वुर करेंगे, कुरान हमारे सामने अल्लाह का कलाम, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे अजीम मौजज़ा हमारी हिदायत के लिए हमारे पास मौजूद है। अगर तरतीब के एतबार से देखा जाए तो आगाज सूरह फातिहा से होता है, इख्तिताम सूरह नास पर होता है, लेकिन अगर नुज़ूल के एतबार से अगर हम तरतीब देखें तो बच्चा बच्चा जानता है गारे हिरा में आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सबसे पहली जो आयत लेकर के जिब्रील अमीन हाजिर हुए थे वो यही आयत करीमा थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। ए महबूब, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। इस कुरान के नुज़ूल का सबसे जो पहला लफ्ज है वो है इक़रा। पढ़िए, पढ़ो।
लेकिन आज हमारी कोताही, आज हमारी गफलत, आज हमारी कुरान और हदीस से दूरी का आलम यह है कि हमने कुरान को बेहतरीन अंदाज में गिलाफ में लपेट कर ताकों में जो सजाया है, तो अगर रमजान को अगर कुरान हमारी ताक से उतरता है, रमजान खत्म होने के बाद रखा जाता है, तो फिर साल के 11 महीने उसको उतारने की ना हमें तौफीक होती है, ना हमें पढ़ने की सादत होती है। और आप देखें, जब रब्बे करीम ने इस रुए जमीन पर अपने खलीफा बनाने का इरादा फरमाया, फरिश्तों ने अर्ज की थी, परवरदिगार तो इंसान को पैदा करेगा, ये तो झगड़ालू है, ये खून खराबा करेगा, ये फसाद करेगा, ये जमीन पर जाकर फितना मचाएगा। अल्लाह तेरी इबादत के लिए हम हैं, तेरी पाकी बयान करने के लिए हम हैं, तेरी तस्बीह बयान करने के लिए हम हैं। अल्लाह हम तो तेरे इबादत गुजार हैं, हम तेरे शुक्र गुजार हैं, तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तेरी पाकी बयान करते हैं, तेरी किबरियाई बयान करते हैं। अल्लाह ये झगड़ा करेंगे, फसाद मचाएंगे, फितना बचाएंगे, अल्लाह तू इन्हें पैदा मत कर। डायरेक्ट नहीं कहा था, लेकिन कहने का मकसद यही था कि अल्लाह जब हम हैं तेरी इबादत के लिए, तो फिर इनकी तखलीक का इरादा क्यों? तो अल्लाह ने फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, कहे फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने हजरत इंसान की जो फजीलत फरिश्तों पर जाहिर फरमाई है, तो दौलत के जरिए से नहीं, सजदों के जरिए से नहीं, रुको सुजूद के जरिए से नहीं, तस्बीह तहलील के जरिए से नहीं। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अस्मा का इल्म अता फरमाया, फरिश्तों के सामने पेश फरमाया, वअल्लम आदम अल अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बि अस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन। आदम अलैहिस्सलाम को इल्म की दौलत दी गई, फरिश्तों के सामने पेश किया गया, फिर फरिश्तों से पूछा गया, फरिश्तों बताओ इसका नाम क्या है, फरिश्तों बताओ इस चीज का नाम क्या है, फरिश्तों बताओ इस चीज का नाम क्या है, फरिश्तों बताओ इस चीज का नाम क्या है। फरिश्ते कहने लगे, क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, अल्लाह तेरी पाकी है, तेरे लिए पाकीज़गी है, अल्लाह हमें तो बस उतना ही इल्म है जितना तूने हमें इल्म अता फरमाया है। अब अल्लाह ने आदम को हुक्म दिया, या आदम अंबिहुम बि अस्माइहिम, ए आदम अब तुम बताओ इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए अल्लाह इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। जब फरिश्तों के सामने आदम अलैहिस्सलाम ने जब इन चीजों के नाम जाहिर फरमाए, इन चीजों के नाम बतलाए, तब फरिश्तों पर हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बुजुर्गी और आपकी अजमत और आपका मकाम और मर्तबा और आपका कमाल जाहिर हो गया। और इसी इल्म के जरिए से अल्लाह ने इंसान को वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज ज़र्री भी अता फरमाया है। कहना यह है कि जिस इल्म से आज हम दूर हैं, गफलत का शिकार हैं, यही इल्म हमारी इज्जत, हमारी अजमत और हमारी फजीलत और हमारी बुजुर्गी का सबसे अजीम जरिया है कि जिसके बगैर हम अपने आप को न अशरफुल मखलूकात कहला सकते हैं, न हम मुआशरे में इसके बगैर हम सुरखरुई पा सकते हैं। आप कुरान करीम उठा करके देखिए, आपको मालूम होगा आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहां औसाफ जिक्र किए गए, उन औसाफ में एक वस्फ आका कौनैन का मुअल्लिम होना भी जिक्र किया गया। कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तअलमून। तो आका कौनैन की जहां और खूबियों का जिक्र किया गया, वहीं पर एक अजीम खूबी का और एक अजीम वस्फ का ये भी जिक्र किया गया, एक अजीम वस्फ का ये इस अजीम वस्फ का भी जिक्र किया गया कि ये महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में मुअल्लिम बनकर तशरीफ लाए।
और खुद आका कौनैन रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे इरशाद फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, बेशक मुझको मुअल्लिम बना करके भेजा गया है। मैं तुम्हें इल्म सिखाने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें इल्म की दौलत से नवाजने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें ज़ेवर इल्म से आरास्ता करने के लिए आया हूँ, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देने के लिए आया हूँ। और इस किताब और हिकमत की तालीम को आका कौनैन के बिअसत के अव्वलीन मकासिद में भी कुरान मजीद में शुमार किया गया है। तो आप जरा तसव्वुर करें कि इल्म की अजमत का आलम क्या है, इल्म की बरकत किस कदर हमारे दीन के अंदर पाई जाती है। लेकिन आज हम बड़े गाफिल हैं। शायद बात आपकी अभी समझ में नहीं आई, लेकिन अगर आप आसान अंदाज में समझना चाहें तो आप यूं समझ सकते हैं कि हमारे आका मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कई मकामात पर आलिम को आबिद पर इस तरह फजीलत अता फरमाई कि सुभान अल्लाह। एक रिवायत में आता है कि आका कौनैन रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। देखा एक तरफ बाज़ सहाबा नमाज अदा कर रहे हैं और एक तरफ बाज़ सहाबा बैठ करके कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। कुछ दीनी गुफ्तगू हो रही है कुरान और हदीस के हवाले से, दीनी बातों के हवाले से। एक तरफ सहाबा की इल्मी मजलिस है, एक तरफ सहाबा की जमात नमाज की हालत में है। अगर आम लफ्जों में समझना चाहे तो आप ये समझ सकते हैं कि एक तरफ सूफिया की जमात है, एक तरफ उलमा की जमात है। ये उलमा सूफी भी थे और वो सूफी उलमा भी थे। लेकिन उस वक्त जाहिरी तौर पर एक तरफ उलमा, एक तरफ सहाबा इबादत में हैं और एक तरफ सहाबा हुसूल इल्म में मसरूफ है। आका कौनैन रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए। हुजूर ने देखा दोनों को कि एक तरफ नमाज हो रही है, एक तरफ इल्म का हुसूल है। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और सीधा उन सहाबा के दरमियान जा करके जलवा फिराज हो गए जो सहाबा आपस में बैठकर दीनी गुफ्तगू फरमा रहे थे। और फिर आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपने बैठने की इल्लत और सबब भी बयान फरमा दी। जानते हो मैं यहां आकर के क्यों बैठा? अर्ज की आका आपके कदमों पे हमारी जाने कुर्बान, आप खुद फरमा दें कि बैठने की वजह क्या है। तो आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझको मुअल्लिम बना करके भेजा गया है, मुझको मुअल्लिम बना करके कायनात में मबऊस किया गया है। और मैं यहाँ पर इल्म की मजलिस में आकर के इसीलिए बैठा हूँ ताकि इल्म की शान और अजमत जाहिर हो जाए। आप जरा अंदाजा लगाएं, आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की उस मजलिस को तरजीह दी जिस मजलिस में सहाबा कराम आपस में दीनी गुफ्तगू फरमा रहे थे, जिसमें सहाबा हुसूल इल्म में मसरूफ थे। और फिर ये हुसूल इल्म का जो सिलसिला था सहाबा का, वक्तन फवक्तन आका कौनैन रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की तरबियत के लिए मजलिसें सजाया करते थे, सहाबा को बिठा करके उनकी तरबियत भी फरमाते, कुरान और हदीस का उन्हें इल्म भी अता फरमाते। और जब इस शौक को औरतों ने देखा, इस आलम, इस हाल को औरतों ने देखा, तो वो भी कहने लगी, आका ये मर्द हजरात तो आपके पास आते हैं, आ करके ये आपसे इल्म हासिल करते हैं, ये जब चाहते हैं आपसे आ करके इल्म के जेवर ये चुन लेते हैं, इल्म के मोती चुन लेते हैं। आका कुछ हमारा भी इंतजाम फरमाएं। तो आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर औरतों के लिए भी एक वक्त खास फरमा दिया कि अगर औरतें इल्म हासिल करना चाहें तो इस वक्त में आएं और आ करके वो इल्म हासिल कर सकती हैं। आप देखिए आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तौर पर इल्म की फजीलत को और बरकत को जाहिर फरमाया है। हजरत सय्यदना अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की एक रिवायत है, आप फरमाते हैं आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक अंसारी नौजवान हाजिर हुआ और हाजिर होकर के उसने आबिदों का और अहले इल्म का उसने जिक्र छेड़ा, नमाज पढ़ने वालों का, रोजा रखने वालों का, अल्लाह की इबादत करने वालों का और साथ ही साथ इल्म वालों का उसने तज़किरा छेड़ा। आका कौनैन की खिदमत में हाजिर होकर उसने एक आबिद का भी जिक्र किया और हाजिर होकर के उसने एक आलिम का भी जिक्र किया। और फिर जब गुफ्तगू आगे बढ़ी तो उसने हुजूर की खिदमत में सवाल रखा, आका
आबिद अफजल है या आलिम अफजल है? आका कौनैन रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आलिम एक आबिद पर, आम आदमी पर नहीं, बेनमाजी पर नहीं, दाढ़ी मुंडे पर नहीं, चोर पर नहीं, झूठे पर नहीं, एक आम इंसान पर नहीं, बल्कि एक आबिद पर, मुत्तकी और परहेजगार शख्स पर, एक आलिम एक आबिद पर 1000 गुना ज्यादा फजीलत रखता है। एक मौके पर हुजूर ने फरमाया फजलुल आलिम अलल आबिद का फजली अला अदनाकुम, का सुनो आलिम की फजीलत आबिद पर ऐसे है जैसे मेरी फजीलत कायनात के सबसे अदना शख्स पर जिस तरह है। का फजली अला अदनाकुम, तुम में से जो सबसे कमतर है मकाम और मर्तबे के लिहाज से, उस पर जिस तरह अल्लाह ने मुझको फजीलत अता फरमाई है, इसी तरह अल्लाह ने आलिम को आबिद पर इस तरह फजीलत और मकाम और मर्तबा अता फरमाया। यही वजह है हम देखते हैं कि आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इल्म की फजीलत और बरकत ये जाहिर फरमाई तो कई सहाबा ऐसे थे जो सब कुछ मक्के में छोड़ करके आए थे। उनके पास मालो दौलत नहीं था, उनके पास घर बार नहीं था, 7 बीवी बच्चे हैं, रोजमर्रा के मसाइल भी उनके सामने हैं, लेकिन साथ साथ इल्म हासिल करना भी उनकी निगाहों में था। तो कई मौके पर बाज़ सहाबा ने, 2-2 सहाबा ने आपस में अपनी ड्यूटियां लगा ली थी। का देखो तुम और मैं दोनों आपस में एक दूसरे के जो है जिम्मेदारी दे लें। एक काम करो, तुम्हारे साथ बीवी बच्चे हैं, मेरे साथ भी बीवी बच्चे हैं, तुम्हारी भी अपनी मसरूफियात है, मेरी भी अपनी मसरूफियात है, तुम्हारे भी मसाइल है, मेरी भी मसाइल है, लेकिन साथ साथ हुजूर की खिदमत में भी हाजिर होना है, हुजूर से इल्म भी हासिल करना है। अब इसका तरीका क्या होगा? तो कहते एक काम करो, एक दिन तुम हुजूर की खिदमत में बैठना, मैं कसबे मुआश के लिए जाऊंगा, और जब मैं वापस आऊं तो जो कुछ तुम हुजूर से सुनो, माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा शहादत हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस आप सुकून इत्मीनान के साथ बैठ जाएं, ये थोड़ा सा बेचैनी और बेकरारी का माहौल ना हो। बस मैं चंद लम्हों में अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा, इंशाल्लाह इसके बाद आपको एक बेहतरीन खिताब इंशाल्लाह सुनना है। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो 2 सहाबा आपस में मिल करके ये तय करते कि एक दिन तुम हुजूर की महफिल में रहना, मैं कमाने के लिए जाऊंगा, दूसरे दिन मैं हुजूर की खिदमत में रहूंगा, तुम कमाने के लिए जाना, रात जब तुम हुजूर की खिदमत से आओ, मैं कमा कर वापस आऊं तो तुम बैठ करके हुजूर से जो कुछ सुनो तुम मुझे सुना देना, जिस दिन मेरी बारी होगी मैं तुम्हें सुना दूंगा। इस तरह सहाबा के ये हुसूल इल्म का जो शौक था, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सहाबा ने हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस तरगीब पर और हुजूर के इरशाद पर उन्होंने किस ज़ौक़ और शौक के साथ, किस जुस्तजू के साथ उन्होंने अमल करके दिखाया है। और आज हमारा आलम क्या है? बिल्कुल 0/0 है या नहीं, ये बताएं आप? बिल्कुल 0/0 है। आज हमारे पास हुसूल इल्म का वो जज्बा नजर नहीं आता जिसकी हमें कुरान ने तालीम दी है, जिसकी आका कौनैन ने हमें तालीम दी है, जिस पर अमल करके हमारे सहाबा ने हमें दिखाया है, हमारे अइम्मा और बुजुर्गों ने दिखाया है, मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने हमें दिखाया है। आज हम समझते हैं कि दुनिया कमा लो, 60 साल की है, बच्चों के लिए बैंक बैलेंस जमा कर दो, बस यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है। ऐसा नहीं है। याद रखो, अगर इंसान हो तो इंसान वही इंसान है जिसके पास इल्म की दौलत हो, जिसके पास अदब की दौलत हो। और ये शेर तो मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि अदब से ही इंसान इंसान है। अदब से मुराद अदब भी है, अदब से मुराद इल्म भी है कि अदब से ही इंसान इंसान है। अदब जो न सीखे वो शैतान है। हम बचपन से ये शेर सुनते आए हैं, लेकिन हम सिर्फ शेर पढ़ना जानते हैं, शेर पर अमल करना नहीं जानते। आज के इस पुरफितन माहौल में
हुसूल इल्म की जरूरत तो और बढ़ जाती है, जबकि कदम कदम पर फितने, कदम कदम पर गुमराही, कदम कदम पर जो है एक नया एक दुश्मन हमारे ईमान और अकीदे पर डाका डालने के लिए खड़ा नजर आता है। आप देखें सोशल मीडिया पर, फोन पर हर दिन हम एक नया फितना देखते हैं। आज बदमजहब पूरी कुव्वत और ताकत के साथ हमारे ईमान और अकीदे पर डाका डालने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करते नजर आते हैं। लेकिन हमारे पास क्या होता है, इन्हें ऐसा बोला, इन्हें ऐसा बोला, इन्हें ऐसा बोला, इन्हें ऐसा बोला, और आप क्या करते हैं, ला करके एक आलिम को दिखाते हैं, हजरत ये ऐसा बोला, इसका जवाब दीजिए। वो ला करके दूसरे आलिम को दिखाया जाता है, हजरत इन्हें ऐसा बोला, इसको ऐसा जवाब दिया जाए। आप बताएं कि उनके फॉलोवर्स की या उनके व्यूअर्स की तादाद बढ़ाई किसने? अगर आपको ये इल्म होता कि किसी भी बदमजहब की गुफ्तगू को सुनना हराम है, नाजायज है, खुदा की कसम वो कैसी भी बात करे, कभी आप उसकी गुफ्तगू को सुनने का अपने अंदर हौसला पैदा नहीं करते। और ये उलमा हैं, मेरे इस कौल की तायीद करेंगे। आला हजरत ने भी लिखा है कि अगर आलिम भी अगर किसी बदमजहब की गुफ्तगू सुनता है और नीयत यह है कि वो उसका रद्द करेगा, तो उसका सुनना जायज, उसकी इबारतों को पढ़ना जायज, वरना नहीं। देखो तो सही ये कहता क्या है, देखो तो सही किताबों में सिर्फ लिखा क्या है। अगर इस नियत के साथ भी पढ़ता है तो उसके लिए इस तरह पढ़ना और सुनना भी जायज नहीं है। आज सोशल मीडिया पर अजीब अजीब फितने, आप याद रखें, आपका काम इनको जवाब देना नहीं है। आपका काम है कि आप इतना इल्म हासिल कर लें, इतना इल्म आप हासिल कर लें कि कम अज कम आप अपने अकीदे, आप अपने मामूल पर मजबूती के साथ कायम रहें। आज सोशल मीडिया पर अजीब अजीब किस्म के खुराफात, अजीब और गरीब किस्म के बिल्कुल फितने, और हमारा ये नौजवान सोशल मीडिया उठा करके अपनों की, गैरों की, सबकी गुफ्तगू सुनने लगता है और कहते हैं कि नहीं भाई वो भी क्या कहते हैं, बस वो भी तो अल्लाह और उसके रसूल की बात कहते हैं, नहीं हमको उनकी वो बातें नहीं सुननी है, बस ये जो हदीस सुना है उसको सुन ले, कुरान की जो आयत सुना है उसको सुन ले। अंदाज अच्छा है, अंदाज बड़ा प्यारा है। याद रखो, यहीं से हमारे ईमान और अकीदे की कमजोरी की शुरुआत होती है। हजरत सैयदना अनस इब्न मालिक के शागिर्द हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन, हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा के असातिज़ा में जिनका शुमार किया जाता है, उनके पास दो बदमज़हब आए, हजरत हम थोड़ा सा कुछ कुरान की आयत पढ़ना चाहते हैं। आप देखें, वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े जलीलुल कद्र आलिम है, बहुत बड़े आलिम है, और सुभान अल्लाह ख्वाबों की ताबीर बताने में तो जमाने में आपकी कोई जो है उस वक्त नजीर नहीं मिलती। जिनसे अपने ख्वाबों की ताबीर पूछने के लिए इमाम आजम जिनके पास जाए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके इल्म का आलम क्या होगा। आप बैठे हैं, आपके पास दो लोग आए, हजरत जी थोड़ा सा कुरान की दो आयतें, थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा कुछ आपसे पूछना है। आपने फरमाया कोई जरूरत नहीं, निकल जाओ यहां से। कहा कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ। कहा ठीक है, कम से कम एक दो हदीस के बारे में थोड़ा सा इश्काल है, थोड़ा सा उसको भी सुन ले, हदीस सुनाना चाहते हैं। आपने फरमाया खबरदार निकल जाओ यहां से। हम कुरान सुनाना चाहते हैं, हदीस सुनाना चाहते हैं। तो आपने झिड़क करके फरमाया यहां से वापस, यहां से निकलते हो या फिर यहां से उठ करके मैं खुद चला जाऊं। जब जलील किया, रुसवा किया, तो वो खामोशी के साथ सर झुका करके चले गए। जाने के बाद किसी ने कहा हजरत वो कुरान के बारे में तो मसला पूछना चाहता था, हदीस के बारे में तो उसको कोई इश्काल था, वो पूछना चाहता था, आप सुन लेते, उसका जवाब दे लेते। तो आपने फरमाया कि नहीं, मुझे इस बात का खौफ था कि वो कुरान की आयत सुनाने के साथ साथ अपने किसी फासिद नजरिए का भी अगर वो जिक्र कर देता, और अगर वो ख्याल अगर मेरे जहन में और मेरे फिक्र में अगर वो रच और बस जाता, तो इस खबीस की वजह से मेरा ईमान और अकीदा खराब हो जाता। और ऐसों के बारे में हमें कुरान हुक्म देता है, व इम्मा युनसियन्नका शैतानु फला तक़उद बअद ज़िक्र मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। इसीलिए मैंने इनको अपनी मजलिस से, अपनी महफिल से मैंने भगा दिया है। आज हमारे पास क्या है, सोशल मीडिया पर बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ उनकी तकरीरें सुनी जाती है, बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ उनकी बातों को सुना जाता है, और आहिस्ता 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 सुनते 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 फिर एक दिन बोली भी हम उनकी बोलने लगते हैं। याद रखो, अगर इल्म हासिल करना हो तो इसके जरिए से नहीं,
ये इल्म हासिल करने का जरिया नहीं है, ये फितना है। इल्म अगर हासिल करना हो, आप उलमा की खिदमत में आए, आप इमाम की खिदमत में आए, आप इमाम मस्जिद के पास आए, ये आपको कुरान पढ़ना भी सिखाएंगे, हदीस का तर्जमा भी करके बताएंगे, कुरान की आयतें भी पढ़ के बताएंगे, कुरान की तफसीर भी आपको सिखाएंगे। लेकिन शर्त ये है, इसको छोड़ो और उलमा की खिदमत में ज़ानुए तलम्मुस तय करो। वरना अगर इस पे अगर इल्म हासिल करते रहोगे तो हुजूर ने आज से 1400 साल पहले ऐसे जमाने की खबर दी है कि हुजूर ने एक मौके पे इरशाद फरमाया, इन्नकुम अस्बहतुम फी ज़मानिन कसीरुन फुक़हाउहु क़लीलुन ख़ुतबाउहु क़लीलुन साइलुहु कसीरुन मुअतूहु अल अमलु फीही खैरुम मिनल इल्म व सयअती अलन नासि ज़मानुन कसीरुन ख़ुतबाउहु क़लीलुन फुक़हाउहु कसीरुन साइलुहु कलीलुन मुअतूहु अल इल्मु फीही खैरुम मिनल अमल। आका कौनैन ने आज से 1400 साल पहले इस जमाने की मंजर कशी करते हुए इरशाद फरमाया था, ए मेरे सहाबा, ए मेरे जानिसारो, तुम ऐसे जमाने में हो कि तुम्हारे पास इल्म की समझ रखने वाले, इल्म का, दीन का इल्म रखने वाले, दीन की सूझबूझ रखने वाले बहुत ज्यादा हैं, जबकि तकरीर करने वाले बहुत कम हैं। क्या फरमाया हुजूर ने? दीन की समझ रखने वाले ज्यादा हैं और तकरीर करने वाले कम हैं। और यहाँ पे लोगों के सवाल कम हैं और जवाब देने वाले ज्यादा हैं। ऐसा पाकीज़ा जमाना है तो बेहतर यह है कि तुम ज्यादा से ज्यादा अमल कर लो। इसलिए तुम्हें कोई मसला दरपेश होगा, मैं खुद बताऊंगा, कोई मसला दरपेश होगा, ये अबू बकर बताएंगे, उमर बताएंगे, उस्मान बताएंगे, अली बताएंगे, मुआज इब्ने जबल बताएंगे, अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद बताएंगे, ये अब्दुल्लाह इब्ने उमर बताएंगे कि इल्म वाले हैं, ये तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। बेहतर ये है कि तुम ऐसे जमाने में अमल की कसरत कर लो, ये तुम्हारे लिए बहुत बहुत काम आएगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब दीन की समझ रखने वाले कम होंगे, तब जबकि तकरीर करने वाले बहुत ज्यादा होंगे। यही बात समझने, तो किसी की तकरीर सुन करके उसकी तकरीर पर फरेफ्ता मत हो जाना। यही बात समझने, क्या फरमाया आका ने कि दीन की समझ रखने वाले कम होंगे, तकरीर करने वाले बहुत ज्यादा होंगे और लोगों के सवाल बहुत होंगे, जबकि जवाब देने वाले बहुत कम होंगे। ऐसे वक्त में तुम नफली इबादत में वक्त गुजारने के बजाय हुसूले इल्म में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारो, तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। आपकी खुशनसीबी, आपके लिए सादत की बात है कि आपके पास इन उलमा की और अइम्मा की जमात आपको सिखाने के लिए मौजूद है। आप बाजारी मुकर्रिरों की तरफ, वहाबिया और दयाबना की तरफ आंख उठाकर देखने के बजाय आप इन उलमा और अइम्मा के पास आकर के इल्म हासिल करें, तो इंशाल्लाह आपको ये इतना इल्म जरूर देंगे कि इंशाल्लाह मरते दम तक आपके ईमान और अकीदे की इंशाल्लाह हिफाजत होगी। वरना अगर तकरीरों के पीछे अगर आप भागते रहेंगे तो तकरीर में जुमला इतना होता है, मुकर्रिर खींच तान के उसको इतना कर देता है, बात इतनी होती है, मिर्च मसाला लगाकर इतना लंबा कर दिया जाता है, और फिर हाल ये होता है हम सबको कुरान समझने लगते हैं, सबको हदीस समझने लगते हैं, सबको अल्लाह वालों की बातें समझने लगते हैं, और फिर यहीं से हमारे ईमान और अकीदे का बिगाड़ और फसाद शुरू होता है। इसलिए अगर आज यहाँ पर आप इस इल्मी दरसगाह के सालाना इजलास में आए हैं तो सिर्फ ये मत समझें कि बच्चे माशाल्लाह हाफिज बन गए, माशाल्लाह हम जलसे में आ गए, माशाल्लाह जलसा कामयाब, बात खत्म। नहीं, ये बच्चे हाफिज कुरान बने हैं, आपको जलसों में बुलाया गया है आपको ये पैगाम देने के लिए, जैसे इन्होंने कुरान अपने सीने में महफूज किया है, आप भी कम अज कम इतना इल्म जरूर हासिल करें, अपने सीने में इतना इल्म जरूर जमा कर लें कि अगर कोई फितना, अगर कोई गुमराही, अगर कोई बदमजहबी अगर आपके सामने आए तो आपके कदम डगमग न होने पाए, आपके कदम मुतजलजल न होने पाए, आप अपने ईमान और अकीदे पर मजबूती के साथ कायम रहो और आप हर फितने का खुद से मुंह तोड़ जवाब दे सकें।
पैगाम लेकर जाएंगे इंशाल्लाह, लेकर जाएंगे इंशाल्लाह। आप भी इल्म हासिल करें, अपने बच्चों को भी ज़ेवर इल्म से आरास्ता कराएं। इसी में दुनिया की भी कामयाबी है, इसी में आखिरत की भी कामयाबी है, इसी में दुनिया की भी भलाई है, इसी में आखिरत की भी भलाई है। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको इल्म नाफ़ी अता फरमाए और हम सब की हर फितने से हिफाजत फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व खतियतिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।